नमस्ते आप सभी को। मैं क्लास 9 का ये जो टेक्स्ट बुक है इससे पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। तो ये बेसिकली ये सेबा बोर्ड का है मैथ बुक। तो ये जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो मतलब क्वेश्चन में पी एक्स इक्वल 3x+1 ये क्वेश्चन दे दिया है और x इक्वल -1/3 ये जो एक जीरो का वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं वो वेरीफाई करना है। तो अब कैसे करें देखिए, एकदम इजी। सबसे पहले गिवन लीजिए, गिवन पी एक्स इक्वल 3x+1, उसके बाद नीचे ही देयरफॉर देके इसका वैल्यू दे दीजिए। मतलब x इक्वल क्या लिखा है -1/3, तो x का वैल्यू क्या है, x के नीचे -1/3। तो जहां जहां x दिखे वहीं पे -1/3 बैठा देंगे। 3 इंटू एक्स यहाँ पे लिखा है तो -1/3 यहाँ पे बैठ जाएगा। तो माइनस साइन इसलिए एक ब्रैकेट दे देने से अच्छा होता है। तो अभी +1 ब्रैकेट देने से इंटू नहीं देने से भी होगा। अभी डिनोमिनेटर में 3 है, ये ऊपर में 3 है, तो अगर सिंगल नंबर रहता है तब हमेशा उसको न्यूमरेटर में ही सोचना चाहिए। तो अभी 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या रहेगा, यहाँ पे सिर्फ 1 रह गया, -1 और ये +1, तो इसको लिखते हैं। तो -1 और पॉजिटिव +1, तो ये दोनों कैंसिल हो गया और आंसर निकला 0। तो अगर जो इंडिकेटेड अगेंस्ट देम ऐसा लिखा है, मतलब x इक्वल -1/3, उसका वैल्यू अगर पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद आंसर में निकलता है 0, तो वो क्या कहलाता है। तब हम बोल सकते हैं यस x इक्वल -1/3 इज 0 ऑफ px। इस पूरा पॉलिनोमियल का नाम बोलना जरूरत नहीं है, 3x+1 हम लोग px बोल देने से भी इसको ही 3x+1 को ही इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सो x इक्वल -1/3 इज ए 0। जीरो को हमेशा वर्ड्स में लिखना चाहिए, ZERO 0। ठीक है, ऐसे जीरो ऐसे लिखने से नहीं होगा। तो इज 0 ऑफ px, px मतलब इस पॉलिनोमियल 3x+1। तो ये हो गया क्वेश्चन पूरा। ठीक है, तो अभी हम करेंगे सेम टू सेम ही है, नेक्स्ट वाला नंबर करेंगे। नेक्स्ट नंबर ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, नंबर 2 में हम लोग का क्वेश्चन क्या है, पी एक्स इक्वल टू, का आंसर चेंज हो जाएगा, पी एक्स इक्वल 5x - पाई, x इक्वल 4/5। ठीक है, तो पहले जैसे -1/3 था, अभी हम लोगों का क्या है, अभी हम लोगों का 4/5 है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले जैसे गिवन पी एक्स इक्वल 5x - पाई, ऐसा हो गया हम लोगों का। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, p 4/5 इक्वल 5 इंटू 4/5 - 5। 5 और नीचे का 5 और ऊपर का 5 कट जाएगा, है कि नहीं। तो क्या रह जाएगा अभी 4 माइनस और ये 5। तो आंसर क्या हुआ, हम लोग का तो आंसर 0 नहीं निकला, है कि नहीं। तो 0 नहीं निकला तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे सो x इक्वल 4/5। और इसको थोड़ा एक्सटेंड अगर करना चाहिए तो एक्सटेंड किया जा सकता है। कैसे, पाई का वैल्यू हम जानते हैं, पाई इक्वल 22/7। तो अभी 22/7 का क्या होगा, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला, अगर एक यहाँ पे सिंगल नंबर हो और एक फ्रैक्शन हो, एलसीएम ऐसे निकाले, जो डिनोमिनेटर रहेगा उसको ही एलसीएम बना देंगे, उसको वही एलसीएम होगा। 7 हो गया, उसके बाद 7 4 से कितना होगा 28, उसको इस साइड में लिखना है फर्स्ट स्टेप में। 4 7 जा 28, मतलब जो सिंगल नंबर रहेगा उसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28, और ये जो बीच में साइन रहेगा उसको बीच में ही रखेंगे, और जो जो डिनोमिनेटर के ऊपर न्यूमरेटर रहेगा उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी 28 - 22 कितना हुआ 6/7। तो ये दिखाई दे रहा है 6/7, तो हम लोगों का 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो x इक्वल 4/5 इज
यहाँ पे लिखना पड़ेगा नॉट ए जीरो ऑफ पी एक्स, इसको लिखे। सो एक्स इक्वल 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ पी एक्स। तो एक बार नोट कर लीजिए, मैं नंबर 3 करूंगा अभी। तो अभी नंबर 3 करना पड़ेगा, इसको मिटाते हैं। तो अभी पी एक्स इक्वल नंबर 3 में पी एक्स इक्वल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स इक्वल 1 और -1। तो यहाँ पे दो जीरोस प्रूफ करने को दिया है, 1 और -1। तो इसको सेम ऐसे ही करना है, थोड़ा ये स्पेस देगा इसलिए थोड़ा पीछे लिखना पड़ेगा। गिवन तो लिखना ही पड़ेगा, पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद पी एक्स इक्वल 1 लिखा है ना, तो एक्स की जगह में 1 लिखना है। अभी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 1। अभी 1 का स्क्वायर मतलब 1 1 जो 1 और ये -1। तो 1 का स्क्वायर को हम लोगों ने 1 बना दिया, ये माइनस साइन, ये माइनस और 1 ये 1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अभी फिर से -1 को भी तो चेक करना है, तो -1 को चेक करने के लिए ऐसे p लिखिए, -1 लिखिए, उसके बाद इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। एक्स स्क्वायर के जगह में हम लोग -1 पुट करेंगे, -1 होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स -1 भरा दिया, एक्स की जगह में 1 जैसे भराया था, एक्स की जगह में यहाँ पे -1 भरा दिया। तो अभी माइनस साइन देके इस 1 को लिखना है। अभी -1 इंटू -1 क्या होगा, +1। -1 इंटू -1, माइनस माइनस साइन लेने से +1 होगा। सिंपल है, 1 -1 है। ठीक है, तो 1 से -1 गया, इसका जैसा ही आंसर हो गया 0। तो जब भी आंसर उसका 0 को अगर बिठा के पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 0 निकले तो क्या हो, आसान भाषा में दे आर द जीरोज ऑफ द पी एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे सो एक्स इक्वल 1, -1 आर द जीरो, आर क्यों, दो वैल्यू दिया था, आर द जीरोज, ईएस लगा देना, 0 के ओ के बाद ईएस, जीरोज ऑफ पी एक्स। हो गया यहाँ तक, नोट कर लीजिए। अभी हम लोगों का क्वेश्चन है नंबर 4। नंबर 4 में भी दो वैल्यूज, दो वैल्यू है। पहला क्या है, x + 1, उसके बाद x - 2, उसके बाद x इक्वल -1, 2। फिर से एक बार चेक कीजिए, पी एक्स इक्वल एक्स + 1, ठीक है, x - 2, x इक्वल -1, 2। तब इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो x + 1, x - 2। अभी इन प्लेस ऑफ x पहले मुझे क्या चेक करना है, -1 देके, -1 लेके हम लोग चेक करेंगे इस वैल्यू को, -1 लीजिए। तो x इन प्लेस ऑफ x -1 भरा दिया, +1। ठीक है, इन प्लेस ऑफ x फिर से -1 भरा दिया, इसके बाद क्या लिखा है, -2, तो -2 लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है -1 +1, तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होके क्या होगा, 0। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो -1 और -2, अगर दो नंबर के आगे ही माइनस लगा है तो वो नंबर प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3, लेकिन साइन माइनस रह जाएगा। तो 0 × -3 अल्टीमेटली 0। तो जितना भी बड़ा नंबर हो या पॉलिनोमियल हो, अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया। अभी 2 को चेक करना है, यहाँ पे 2 लिख दिया। क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पी एक्स x + 1 है, तो यहाँ पे 2 + 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे x - 2 है तो 2 - 2 लिखना पड़ेगा। तो ये तो इजी है, 2 + 1 कितना होता है, 3, 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, +2 -2 तो 0। ये कैंसिलेशन नहीं करने से भी होगा, दिखाने से भी होगा। ठीक है, अगर इतना ईजी है तो काट के
नहीं दिखाने से होगा, 3 इंटू 0 हो जाता है 0। यहाँ पे भी आंसर वैल्यू -1 बैठा के हम लोगों ने देखा, आंसर निकला 0। यहाँ पे 2 बैठा के हम लोगों ने देखा, फिर भी आंसर 0, तो दोनों ही 0 होगा। तो x इक्वल हम लिखेंगे -1, 2 आर द जीरोज ऑफ cx। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अभी नंबर 5 करना है, इसे मिटाते हैं थोड़ा। तो आप लोगों का कुछ डाउट्स अगर रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में पूछिएगा। आप लोग तो पूछते ही नहीं कुछ, ठीक है। तो आप लोग अगर पूछेंगे तो मैं समझाने को थोड़ा मुझे आसानी होगा। आपको कौन सा समझ में नहीं आया है वो आप लोग पूछिएगा। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या है 5 का, ये तो एकदम इजी सा है, x², x इक्वल इसका वैल्यू 0, एकदम इजी है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये वाला दिया है px, ये पार्ट नहीं चाहिए, 0 से भी e कट जाएगा क्योंकि एक ही तो वैल्यू है। तो अभी px इक्वल क्वेश्चन क्या है x0, तो p का वैल्यू क्या है p0 क्योंकि x इक्वल 0। तो अभी x इन प्लेस ऑफ x लिख देना है 0², और अगर 0 इंटू 0 करते हैं फिर भी तो आंसर निकलेगा 0। तो यहाँ पे लिखेंगे सो x इक्वल 0 इज द 0 ऑफ px। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अभी नंबर 6 करेंगे, पूरा मिटा देंगे। तो अभी नंबर 5 में 6, तो नंबर जो 6 है px का वैल्यू क्या है, px का वैल्यू है lx प्लस m कॉमा x इक्वल -m डिवाइडेड बाई l। ठीक है यहाँ तक। तो अभी क्वेश्चन px lx प्लस m, यही तो लिखा है। x का वैल्यू क्या है, x इक्वल -m/l, तो यही लिखना है यहाँ पे, p माइनस m डिवाइडेड बाई l। ठीक है, अभी इक्वल l, x इन प्लेस ऑफ x क्या लिखना है, x का वैल्यू लिखना है जो कि माइनस में है, इसको ब्रैकेट में लिखने से अच्छा होता है। -m/l, नीचे l ऊपर l कैंसिल करो, प्लस m, अभी क्या बचा है -m और ये प्लस m। तो ये -m और प्लस m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर में क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक देखिए हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम सेम हो गया, कट गया, l 1 जा l। ठीक है, -m पॉजिटिव m था, नेगेटिव m था, तो कैंसिलेशन हो गया, लास्ट में आंसर 0। सो x इक्वल -m/l इज द 0 ऑफ px। ठीक है यहाँ तक। अभी आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 तो नंबर 7 में क्या है, px इक्वल थ्राइस x² -1 कॉमा x इक्वल -1/√3 कॉमा 2/√3। ठीक है, तो 3x² -1 x इक्वल -1/√3 कॉमा 2/√3। ठीक है यहाँ तक। अभी गिवन क्या है px, यहाँ पे लिख देते हैं 3x² -1। ओके, अभी x इक्वल -1/√3 हम लोगों ने दे दिया, यहाँ तक भी ठीक है। अभी 3 इन प्लेस ऑफ x हम लोगों को क्या लिखना है, इसका वैल्यू -1/√3, लेकिन x के ऊपर ये क्या है, पावर तो 2 है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद -1 है, -1 लिख देते हैं। ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको नीचे लिखना पड़ेगा। तो अभी 3
इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 का भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर √3 का भी स्क्वायर होगा, अगर ऐसे वोल इंटू रहता है। तो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस इंटू होने से +1 हो जाएगा, 1 1 जा 1, तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन √3 इंटू √3 अगर होता है, कभी भी रूट वाला दो सेम नंबर अगर, मतलब फॉर एग्जाम्पल √a कोई भी नंबर हो सकता है, उसके अगर रूट लगा है, √a इंटू ए होता है, तो हमेशा वो सिंगल ए हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3, तो इसका आंसर एक वोल 3 बन जाएगा, वोल। तो ये 3 इंटू 1/3, यहाँ पे -1 था, पीछे -1 दे दिया, तो अभी नीचे एक डिनोमिनेटर में 1 है, न्यूमरेटर में एक 1 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3। तो अभी यहाँ पे पहले क्या है, 1 है, 1 के पीछे -1, तो 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। तो ये हम लोगों का 0 निकल गया। अभी नेक्स्ट आंसर निकालना है, नेक्स्ट निकालेंगे। अभी नेक्स्ट वैल्यू क्या है, p 2/√3, ठीक है, यहाँ तक p 2/√3 है, ठीक है। अभी यहाँ पे 3x² के जगह पे x लिखा है ना, x के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, 2/√3 स्क्वायर, उसके पीछे -1 है, तो -1 देना पड़ेगा। अभी सेम टू सेम 3 लिखिए, 2 का भी स्क्वायर होगा, √3 का भी स्क्वायर होगा, है कि नहीं। तभी 2 इंटू 2 4, √3 इंटू √3 3, -1 पीछे लिखा है, डिनोमिनेटर का 3 न्यूमरेटर के 3 कैंसिल, क्या बचा है 4, यहाँ पे -1 कीजिए, 4 -1 कितना होता है, 4 -1 तो 3 होता है। तो क्या हुआ, अभी जो p -1/√3 था, इसका तो आंसर 0 निकला, लेकिन जो p 2/√3 था, 2/√3 जो 0 था, ये सेकेंड 0 हम लोग का 0 ऑफ द px नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, सो x इक्वल टू -1/√3 is the 0 of px, but x equal 2/√3 is not। लास्ट वाला लाइन दिखाई दे रहा है कि नहीं, अच्छा दिखाई दे रहा है। तो x equal -√3 is the 0 of px, but x equal to √3 is not, हो गया आंसर। तो अभी करेंगे लास्ट वाला, लास्ट वाला एकदम इजी है, इजी है। यहाँ पे तो एक ही वैल्यू है, ये सब मिटा देते हैं, रुकिए। तो नंबर 8, इसका वैल्यू क्या है, 2x + 1, x इक्वल 1/2। तो यहाँ पे 2x + 1 है और x इक्वल -1/2, ये तो एकदम ईजी है। तो x का वैल्यू क्या है, 2x + 1, और p का वैल्यू क्या है, p 1/2, 1/2 बढ़ा दिया, 2 के बाद x इन प्लेस ऑफ x को साइड में करके 1/2 लिख देंगे, ये इंटू है, ठीक है, इंटू या डॉट भी दे सकते हैं, क्रॉस दे दीजिए, +1 है, उसके बाद नीचे 2 ऊपर 2, कैंसिलेशन, कैंसिलेशन के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 1, तो 1 के बाद है +1, 1 + 1 हो रहा है 2, सो x इक्वल 1/2 इज नॉट a 0 ऑफ px। तो आशा करता हूँ ये नंबर 2 जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया। अभी हम लोग नंबर 4 वाला करेंगे, एक बार नोट कीजिए। तो मिटा देता हूँ ये। तो नंबर 3 जो रहा एकदम इजी था, है कि नहीं, एकदम इजी था। तो नंबर 4 है वो तो और भी इजी है, okay? तो नंबर 4 जो है यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल
नो नहीं है। यहाँ पे जीरो निकालने के लिए पहले तो एक देख लीजिए आप कैसे करना है। पी एक्स इक्वल x+5 लिख दिया, उसके बाद सॉल्यूशन लेट पी एक्स इक्वल जीरो। सबसे पहले तो आपको लेट पी एक्स इक्वल जीरो लेना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या वैल्यू दिया था, पी एक्स इक्वल x+5, तो उसका वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाई साइन देना पड़ेगा, तीर का जैसा ऐसे इम्प्लाई साइन देना पड़ेगा, और पी एक्स के नीचे x+5 लिखना पड़ेगा, और इस साइड में जीरो ही लिखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप तो ये है, पी एक्स का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया और इस साइड जीरो ही रख दिया। तो अल्टीमेटली अभी x को LHS में रखना है और बाकी जो भी नंबर मिले उसको उस तरफ भेजना है। तो ये +5 दिखाई दे रहा है, +5 हम लोग LHS का उस पर भेजे तो -5 बन जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे तो जीरो है, तो 0 - 5 का आंसर अल्टीमेटली आंसर क्या होगा, -5 ही होगा, क्योंकि जीरो रहे या ना रहे उसका वैल्यू नहीं, मतलब अगर उसके साथ एडिशन या सब्सट्रैक्शन किया जाए तब उसका वैल्यू नहीं है। तो x इक्वल -5 निकल गया। यहाँ पे तो x LHS में x अकेला बन गया और कुछ भेजने लायक नहीं है इस पर, तो हम लोग लिखेंगे therefore -5 is the zero of px, x equal -5 is the zero of px। इस दावे ए लिखने से ठीक है, इज ए जीरो ऑफ px, ठीक है। तो ये एकदम इजी है। तो अभी नंबर 2 जो है वो कैसे करेंगे, ये तो थोड़ा ही अलग है, x-5। ये आप लोग मुझे बोलना क्या करना पड़ेगा, x-5 है, ठीक, ये बदल देते हैं -5। तो x-5 में जैसे यहाँ पे +5 उस तरफ भेज दिया था, -5 बन गया था, यहाँ पे क्या है -5 है, उस तरफ भेज देने से +5 बन जाएगा, 0 + 5 या सिर्फ 5 इसको भेज दिया। तो एम्प्टी है, जीरो मतलब एम्प्टी, तो -5 को इस तरफ ला दिया, +5, तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल 5 इज द जीरो ऑफ px, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 में है, नंबर 3 है 2x+5। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने लिखना पड़ेगा लेट पी एक्स इक्वल जीरो, यहाँ तक लिख लिया, लेट पी एक्स इक्वल जीरो। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, अभी पी एक्स का वैल्यू यहाँ पे नीचे लाएंगे, 2x+5 है, 2x+5 हो गया इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले जैसे करते थे, जो हमेशा याद रखिए, जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है वही उस पर सबसे पहले भेजना पड़ेगा, ठीक है। जो डिवाइड मल्टीप्लाई रहता है वो बाद में भेजेंगे, पहले पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव जो है इस पर भेजेंगे, वो बन गया -5। अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, जो अभी यहाँ पे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है x के साथ ये 2 मल्टीप्लाइड है, 2 × x है, तो उस तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब -5 के नीचे आ जाएगा, इसका मतलब डिवाइड ही तो है। यहाँ पे साइड में था, मल्टीप्लाई फॉर्म में था 2 × x, यहाँ पे जाके नीचे आ गया, ठीक। तो यहाँ पे LHS जो पार्ट है वो खाली हो गया, एम्प्टी हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल -5/2, लास्ट में आंसर जो बचेगा -5/2 इज ए जीरो ऑफ x। यहाँ पे दा भी लिख देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बुक में तो दा लिखा ही है, ये जीरो नहीं, ये लिखा है, ठीक है, ये लिखिए, क्योंकि और भी तो जीरो हो सकता है, सिर्फ यही है अकेला, दा लिखने से मतलब सिर्फ यही जीरो है वैसा समझाएगा। तो ठीक है, अभी नंबर 4 करते हैं। अभी नंबर 4 में क्या है, नंबर 4 में पी एक्स इक्वल एक्स प्लस, अच्छा यहाँ पे 3x - 2 है, तो नंबर 4 में जो है पी एक्स इक्वल 3x - 2 है आंसर। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3x - 2, सबसे पहले कौन जाएगा बोलिए, जो पॉजिटिव या नेगेटिव है, यहाँ पे -2 था तो यहाँ पे चला गया 2,
और x के साथ 3 मल्टीप्लाइड है तो 2 के नीचे आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x इक्वल 2/3 इज ए जीरो ऑफ px। तो ये सिंपल था। अभी 5 करेंगे। 5 5 तो 5 में जो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ 3x है। यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। 5 में देखिए px इक्वल टू 3x है, यहाँ पे किसी किसी को गलती होता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो px के जगह में 3x है, 3x इक्वल 0 हो गया। अभी यहाँ पे तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, 3 को ही नीचे भेजना पड़ेगा, तो x यहाँ पे है 0 के नीचे आ गया 3। अभी क्या होता है, जब कोई भी नंबर उसके न्यूमरेटर अगर 0 हो, किसी नंबर का ऊपर अगर 0 हो, तो वो क्या होगा, हमेशा आंसर उसका 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए कोई भी नंबर हो सकता है, उसके ऊपर अगर 0 है तो आंसर हमेशा 0। लेकिन कोई भी नंबर के नीचे अगर 0 है तो ये नॉट डिफाइंड है, इसका आंसर अभी तक नहीं निकला है, नॉट डिफाइंड। ये इसको कैसे करना है, डेफिनेशन में नहीं है, तो इसका आंसर x इक्वल टू अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x इक्वल 0 इज ए 0 ऑफ px। ठीक है, और उसके बाद नंबर 6 करेंगे। नंबर 6 में क्या है, a इंटू एक्स। ये भी एकदम सेम का तरह सेम जैसा है। देखिए नंबर 5 में 3x था, नंबर 4 में अभी x लिखा है। इस यहाँ पे एक लिखा है a नॉट इक्वल टू 0। ए नॉट इक्वल टू 0 ये सिर्फ कन्फ्यूज एक, मतलब ऐसे ही बोला है, a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें ज्यादा सोचने लायक कुछ नहीं है, a नॉट इक्वल टू 0। लेकिन आपको फोकस किस में रखना पड़ेगा, ax। तो इसका वैल्यू ax लिख दिया, तो 0 में इसका वैल्यू 0। तो अभी यहाँ पे 0 के नीचे कौन जाएगा, a ही जाएगा। और मैंने बोला ही था एग्जांपल में, तो अगर न्यूमरेटर 0 है तो हमेशा 0 ही होगा आंसर। ठीक है, तो x इक्वल 0 इज ए 0 ऑफ x। अभी लास्ट वाला करते हैं, आइए। अभी जो है नंबर 7 वाला करते हैं। px इक्वल cx प्लस d कॉमा c नॉट इक्वल टू 0 c d आर रियल नंबर। तो यहाँ पे बोला गया है px इक्वल cx प्लस d c नॉट इक्वल टू 0 c d आर रियल नंबर्स। तो मेन फोकस इस चीज में रखें, px के नीचे क्या आएगा, cx प्लस d, इस तरफ तो 0 ही होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ है क्या इस क्वेश्चन में, है, d के आगे प्लस है तो ये माइनस डी हो जाएगा। x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, c मल्टीप्लाइड है, तो कुछ अगर x के साथ मल्टीप्लाइड रहता है वो तो हमेशा नीचे चला जाता है। तो आंसर क्या है, माइनस डी बाई सी। तो अभी x इक्वल माइनस डी बाई सी इज ए 0 ऑफ px। तो ये वाला जो एक्सरसाइज था एकदम ही इजी था। अगर फिर भी कुछ डाउट्स इस एक्सरसाइज के बारे में या पिछले एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों को कुछ भी डाउट्स रहता है तो कमेंट्स में आप लोग मुझे बताइएगा। तो आज का क्लास यहाँ पे खत्म होता है। शुक्रिया।